जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें इसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपने को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे। लेकिन हम लोग इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर पाते। यही सोचकर हमसे ज़्यादातर लोग बुरे काम कर जाते हैं। हम सब यह भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाले भले ही आसुखी हों, लेकिन कभी न कभी उनको कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज़ इस व्यक्ति से मक्खन लेता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने मक्खन का वजन तोलकर नहीं देखा। कल तोलकर देखूंगा कि यह मक्खन 1 किलो होता है या नहीं। अगले दिन जब वह व्यक्ति मक्खन देकर गया, तब वह दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो देखा कि मक्खन केवल 900 ग्राम था। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आया। वह दुकानदार गुस्से से गांव के पंचायत के पास गया और उससे उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेराफेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम मक्खन देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तोलने के लिए सही माप भी नहीं है। मैं रोज़ इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन फिर उसी गेहूँ को तराजू पे एक तरफ रख के इस दुकानदार के लिए मक्खन तोल देता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ में आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, वह कभी न कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। फिर किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा और किसी के साथ बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा, आपके साथ भी बुरा होगा। जिस दुकानदार ने अपनी ही चालाकी के नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी न कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ हमें बुरा करके 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। बुरे करने वालों के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे आज हो या आने वाले 1 साल बाद हो। उसी तरह अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। कई बार हमें यह लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उसका हिसाब भी रखता है और ज़रूरत पड़ने पे हिसाब बराबर भी कर देता है। इसलिए कभी भी गलत ना करें और ना ही कभी यह सोच के उल्टे सीधे काम करें कि हमारे साथ गलत हो रहा है। ज़िंदगी बेहतर तरीके से जिए, ईमानदार बने, ज़्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत ना करें। हमेशा याद रखें, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा।